आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपके स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके स्टडी को और अच्छा करने के लिए हम लेकर आते रहते हैं बहुत सारे लेक्चर, क्लासेस, वीडियोज, अपडेट्स। तो मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आपके आज के इस सेशन में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर 5 टिश्यूज एंड अदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, इसमें को मैं पूछूंगा नहीं आपसे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। देखिए, हम लोग जो पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, हम सभी जानते हैं हिंदी में उत्तक कहते हैं, आपने क्लास 9th 10th के लेवल पर भी पढ़ा होगा। कहते हैं ना, अगर बेसिक चीज इसमें बताऊं तो जो जितने सेल्स होते हैं, देखिए हमारे से घर कैसे मिल बना होता है, तो सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। ठीक वैसे ही जो है इन सेल्स के मिलने से टिश्यूज बनता है, बट कंडीशनल है। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि देखिए, जैसे पुलिस वाले हैं तो वो भी देखिए एक ही यूनिफॉर्म में दिखते हैं आपको, उनका एक ही फंक्शन होता है। डॉक्टर, उनका एक ही फंक्शन है इलाज करना। टीचर, उनका एक ही फंक्शन है पढ़ाना, टीच करना। तो एक कॉमन चीज जो आपको दिखाई देती है, तो जो सेल्स का ग्रुप हम लोग, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन फंक्शन सबका एक होना चाहिए, स्पेशल फंक्शंस वाले, तब उसको टिश्यू कहते हैं। फिर हम लोग एनिमल सेल अलग होता है, प्लांट सेल अलग होता है, तो फिर हम लोग एनिमल सेल के बारे में अलग पढ़ेंगे, प्लांट सेल के बारे में अलग पढ़ेंगे। तो सेल तो पढ़ना नहीं है अपन लोगों को, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनिमल प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। उसमें फिर हम जानेंगे जाइलम भी होता है, फिर उसमें फ्लोएम भी होता है, सारी चीज पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो, काफी सारी चीजें हो सकता है कि इसके सारे पार्ट्स आपको यहाँ पर यूट्यूब पर अवेलेबल ना हो पाए, तो आप हमारे बायो का लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बट एज ए डेमो के लिए मेरी जितनी कोशिश रहेगी, ऑलरेडी पिछला 2 चैप्टर मैंने करवाया है, उसका चैप्टर आपका 2 का और चैप्टर 3 का। बट ये चैप्टर 4 तो सेल्स का पढ़ना नहीं था, बट चैप्टर 5 का है। अब छोटे छोटे पार्ट्स आपके एक एज ए डेमो के लिए आता रहेगा। तो यहां पर मैं सीधे आपको लेके चलता हूं कि टिश्यू होता क्या। कितना अच्छा सा लिखा ना नोट्स की तरह कि व्हाट इज अ टिश्यू। टिश्यू होता क्या है, यहां पर लिखा टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स विद कॉमन ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, मतलब ऑरिजिन वही बोल रहा, सबका फंक्शन एक जैसा होगा। कॉमनली जो है एक सेम लेयर की बात करते हैं यहाँ पर। तो आप जैसे बोल सकते हैं इम्ब्रो का सेल बोल सकते हैं, बीइंग कॉमन ओरिजिन हो गया। ऐसे अगर एग्जांपल दिया, यहाँ पर बहुत सारे टाइप टिश्यूज होते हैं और इन टिश्यूज के मिलने से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के मिलने से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और यही ऑर्गन सिस्टम आपका बॉडी है, मतलब आपका शरीर है, ठीक है। एग्जांपल्स में जैसे ब्लड हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, सम एग्जांपल ऑफ एनिमल टिश्यू। जबकि कुछ पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो अलग अलग टिश्यूज होते हैं प्लांट के, राइट। तो द स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी में हिस्ट्री मत समझ जाना कि हिस्टोलॉजी मींस हिस्ट्री, हिस्टोलॉजी में स्टडी ऑफ टिश्यूज। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना बढ़िया एग्जांपल लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर ऑरिजिन। आपको याद हो जाना चाहिए, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, मेरे साथ बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब कहां से आया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, जैसे बोन, मसल्स इन एनिमल्स, मेरिस्टेमेट्स इन मेरिस्टेम इन टिप्स ऑफ रूट एंड शूट इन प्लांट। पौधों को ऊपर के हिस्सा को शूट कहते हैं, शूट सिस्टम, नीचे के हिस्से को रूट सिस्टम कहते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी शुरुआत होने वाली है प्लांट टिश्यू की, है ना। तो प्लांट टिश्यू में जो है इसको 2 कैटेगराइज में बांटा है। कितने कैटेगराइज में बांटा है, 2 कैटेगरीज में दिया है। हमारे पास पहली कैटेगरी जो है वो है मेरिस्टेमेटिक, यानी मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइड करने वाला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और दूसरा टिश्यू जो हमारे पास है वो है परमानेंट टिश्यू, जिसको हम लोग नॉन डिवाइडिंग कहते हैं। याद रहेगा, मेरे साथ बोलेंगे, एक तो मेरिस्टेमेटिक हो गया, दूसरा परमानेंट हो गया। ये 2 तरह के क्लासिफिकेशंस कहां पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं। याद रहेगा, स्क्रीन पर जो लिखा है मेरिस्टेमेटिक एंड दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग होता है, परमानेंट नॉन डिवाइडिंग होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर हम बात करते हैं यहां पर, कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। उनके अंदर इंटरसेल्स में जाएंगे, कोई स्पेसेस नहीं होगा। और इसको अगर कंपोज करते हैं जो मैच्योर ना हो, इमेच्योर हो, है ना। एक होता है डिफरेंशिएटेड, जो डिफरेंशिएट करता है, ये अनडिफरेंशिएटेड है यहाँ पे,
द सेल में बी राउंडेड, इनका सेल राउंडेड भी हो सकता है, ओवल अंडाकार हो सकता है, या कोई और शेप का हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, या ऑलवेज लिविंग थीन वॉल्ड, इनकी एक दीवार होती है, थीन वॉल्ड में रहते हैं ये। ईच सेल हैज एबंडेंट साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म तो खैर हर सेल के पास रहता है, बिना साइट अगर आपने सेल आपको नहीं समझ में आती है तो मैंने जो है ऑलरेडी क्लास 10th मतलब आपके लिए पढ़ा, मतलब वीडियो तो आपके लिए बनाना था लेकिन सोचा चलो क्लास 10th वालों का भी काम हो जाए, तो क्लास 10th का जो 3 पार्ट मैंने डाला है सेल्स एंड टिश्यूज का वो आप देख सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म हो गया, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो गया। अच्छा वैक्यूल्स में भी हो सकता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, आपको ध्यान देना है। देखिए टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम लोग बात करेंगे, तो यहां पर देखिए ये कुछ टाइप्स हैं जिसको हम ध्यान देंगे। पहला एपिकल मेरिस्टेम होता है, दूसरा इंटरकैलरी होता है और तीसरा लेटरल होता है। मेरे साथ बोलेंगे, पहला कौन सा हो गया एपिकल, दूसरा कौन सा हो गया इंटरकैलरी और तीसरा कौन सा हो गया लेटरल। पहले हम बेसिक आते हैं, टिश्यू को डिवाइड किया, एक तो आपका एनिमल टिश्यूज हो गया, एक आपका प्लांट टिश्यूज हो गया। जब प्लांट टिश्यू में आते हैं दो कैटेगरीज में बांट दिया, मेरिस्टेमेटिक यानी जिसको डिवाइडिंग आप कर सकते हैं, मेरिस्टेम बोल सकते हैं, दूसरा परमानेंट। हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं कि उसको फिर आगे फर्दर जो है 3 भागों में 3 टाइप्स इसका होता है। एक तो आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है, दूसरा आपका इंटरकैलरी होता है और तीसरा जो होता है वो लेटरल होता है। ठीक है, अब इन तीनों का हम लोग पढ़ते हैं लोकेशन, कहां कहां ये पाए जाते हैं, साथ में जानेंगे इनका फंक्शन। अगर हम लोग जानते हैं एपिकल के बारे में, किसके बारे में जान रहे हैं, एपिकल के बारे में जानते हैं, तो रूट टिप एंड शूट टिप। देखिए रूट का जो टिप होगा सबसे आगे वाला होगा वो, और शूट का जो ऊपर का सबसे टॉप वाला होगा, तना का ऊपर जो जा रहा है वो, इन दोनों जगह पे आपको एपिकल मिलेगा। कौन मिलेगा, एपिकल। एपिकल मिलेगा, रूट का टिप और शूट का टिप, टिप 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 कर देंगे एपिकल मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रोथ करता है लेंथ में, जो कि नीचे से जड़ों को ग्रोथ करेगा, ऊपर से वो पेड़ का ग्रोथ करेगा, एंड देयर ब्रांचेज को, ब्रांचेज में भी मिलेगा टॉप टॉप जगह पे। इंटरकैलरी जो होता है ये मिलता है एट द बेसिस ऑफ लीव्स और द बेसिस ऑफ इंटरनोड, जहां इंटरनोड होता है उसका बेस या पत्तियों का जो होता है बेस वहां पर मिलेगा। ये इंटरनोडल ग्रोथ करता है, मोनोकोट्स ग्रोथ करता है, पत्तियों के लामिना को मतलब घासेस को बढ़ाने काम करता है, लंबे लंबे से ऐसे बढ़ता है वो। लेटरल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटरकैलरी अंदर का हो गया। लेटरल की बात करते हैं, कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड कोर कैम्बियम इन द कॉर्टेक्स ऑफ डाइकोट प्लांट। तो आपने मोनोकोट और डाइकोट आप पढ़ चुके। डाइकोट जैसे कि आपका चना हो गया जिसके 2 भाग कर देंगे बीज को, है ना, द्विबीजपत्री बोलते हैं, और मोनोकोट सिंगल हो गया। तो डाइकोट प्लांट में मिलता है ये। इसका ग्रोथ ऑफ थिकनेस, मोटाई बढ़ाने काम करता है। सेकेंडरी ग्रोथ, देखिए एपिकल ने कहा हम ऊपर ग्रोथ कर देंगे, मतलब इसको लंबा कर देंगे, नीचे कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। एपिकल ने कहा हम ये काम कर देंगे। अच्छा इंटरकैलरी ने कहा हम पत्तियों पे काम कर देंगे, नोड पे काम कर देंगे। लेटरल ने कहा, लेटरल हम पढ़ते हैं लेटरल, उसकी मोटाई बढ़ाएंगे। पहले पौधा कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, फिर धीरे 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 कितना उस पे कैम्बियम छाल बनता चला जाता है, छाल बनता चला जाता है। ध्यान रहेगी ये बात। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर आई थिंक सब कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है कि देखिए एपिकल यहाँ पर है जो सबसे टॉप पर है यहाँ पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये पत्तियां हो गई, लेटरल बड, एक्सिल स्लीप, वैस्कुलर स्टेम सब यहाँ पर हो गया। ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक कई बार यहाँ भी होता है जो आपको मिल रहा है यहाँ पर, और ट्यूनिका सेल्स डिवाइड करता है यहाँ पर, या प्रोकैम्बियम स्टैंड यहाँ पर लेटरल का हो गया, किस तरीके से लेटरली इस तरह से बढ़ता है। जाइलम फ्लोएम, देखिए इसमें जाइलम भी है, फ्लोएम भी है, फाइबर्स भी सब होता है। ज से जल, ज से जाइलम, यानी जाइलम जो है ना वो वाटर एंड मिनरल्स जड़ों से पौधों में जहां जहां खाना बनता है वहां वहां पहुंचाने का काम करता है। याद रहेगी बात। फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड। अब पत्तियों में, किचन में खाना बन गया है तो उसको जो ड्यूटी है पहुंचाने की वो होता है फ्लोएम का। तो जाइलम जो होता है ना, तो जाइलम में क्या होता है कि जाइलम का डायरेक्शन जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, खाली वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ऐसा करके जाता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो बोथ, आप ना मतलब आप बोल सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि किचन में खाना बना है तो ऊपर वाले की भी जरूरत होगा, नीचे वाले की भी जरूरत होगा। तो इसी वजह से जो है जाइलम सिंगुलर डायरेक्शन है, जबकि डबल डायरेक्शन हमको मिलता है, आपको फ्लोएम में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, बात करते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू की। इफ वी टॉक अबाउट द परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू आर
tissues are those in which growth has stopped either completely or for the time being। एक समय के बाद उसका ग्रोथ बंद हो जाता है क्योंकि नाम ही परमानेंट टिश्यू है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू में बी लिविंग, कई बार इसका लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है। एक थीन वॉल्ड होता है स्क्वायर। इसके अलावा थीन वॉल्ड परमानेंट टिश्यू का जनरली होता है, थिक वॉल्ड टिश्यू भी इसको कहते हैं, या डेड भी हो सकता है। खैर एनीवे, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं हम लोग। देखिए अगर आप परमानेंट टिश्यू में आते हैं, एक होता है सिंपल टिश्यू, होता है कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। देखिए मेरिस्टेमेटिक हमने पढ़ लिया, मेरिस्टेमेटिक तीन होता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल कहता है हम इसकी लंबाई बढ़ा देंगे, और इंटरकैलरी कहता है हम नोड पे और पत्तियों के लैमिना पे काम करेंगे, और आपका जो लेटरल कहता है सेकेंडरी ग्रोथ, यानी इसका जो है हम लोग थिकनेस बढ़ाने का काम करेंगे। बट जब परमानेंट टिश्यू में आते हैं तो ये दो कैटेगरी में बढ़ता है। मैं इसलिए इतनी बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में आते हैं यहाँ पे, सिंपल टिश्यू इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। कॉमन सिंपल टिश्यू, एक तो तीन इसमें याद रखना, एक होगा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, याद रहेगा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो कॉम्प्लेक्स में होता है जाइलेम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसके अंदर ट्रैकिट्स होते हैं, इसके अंदर या फिर इसका वेसल्स होता है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। तो स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल प्लांट टिश्यू का टेबल में दे रखा है। देखते हैं जी कौन सा टेबल 5.2 दिया है यहाँ पे। ये आपका दिया है सिंपल प्लांट टिश्यू का दिया है। तो सिंपल प्लांट टिश्यूज में आ जाएंगे तो अभी हमने देखा कि सिंपल वाले का 3 हो गया था, कॉम्प्लेक्स का तो 2 ही था, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, देखो पहले टिश्यू, ध्यान देना मेरी बात, पहले टिश्यू एक होता है एनिमल टिश्यू, एक होता है प्लांट टिश्यू। एनिमल का तभी हम पढ़ नहीं रहे हैं। प्लांट टिश्यू में जब आते हैं तो उसको हमने डिवाइड कर दिया, कौन कौन, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वो था जो कि डिवाइड करने वाला था। मेरिस्टेमेटिक भी 3 तरीके का, कौन कौन, एपिकल जो कि लंबाई बढ़ाने काम कर रहा है, इंटरकैलरी जो नोड्स पर और पत्तियों के लेमिना पे काम करता है, और लेटरल जो कि उसके पौधों की थिकनेस बढ़ाने काम करता है। देन आफ्टर हम परमानेंट टिश्यू पे आते हैं। ये कई बार डेड सेल्स भी इनके पास हो सकते हैं, लिविंग हो सकता है, एक समय के बाद इनका ग्रोथ रुक जाता है, डिवाइड तो करते नहीं है। ये 2 तरीके का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आते हैं तो आपको मिलता है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अगर आप कॉम्प्लेक्स वाले में आते हैं तो आपको मिलता है जाइलम, फिर मिलता है फ्लोएम। इसका बना लेना एक प्यारा सा चार्ट और याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये 3 यहां पर जो दिया है, पैरेन्काइमा में क्लोरेन्काइमा और फिर एरेन्काइमा बाद में जाके हो जाता। फिलहाल तो हम 3 ही करेंगे फिलहाल। तो यहाँ पर ये पूरा साफ साफ यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पर टिश्यूज के टाइप दिख रहा है, लिविंग है कि डेड है। इसके अलावा स्ट्रक्चर कैसा उसका होगा, उसका फंक्शन कैसा होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एवरीथिंग यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कि आप बात करते हैं पैरेन्काइमा की, पैरेन्काइमा कैसा होता है तो लिविंग होता है ना, जिंदा होता है यहाँ पे। अब देखिए आपका फिर वो कॉलेनकाइमा, क्लोरेन्काइमा दैट्स अ डिफरेंट टाइप, मतलब वो सेकंड टाइप हो गया आपका इसका परमानेंट वाले का, सिंपल वाले का। लेकिन यदि आप बात करते हैं क्लोरेन्काइमा, तो क्लोरेन्काइमा की हिस्सा है पैरेन्काइमा का ही, एक होता है एरेन्काइमा। तो अगर ये लिविंग है तो ये भी लिविंग होगा और ये भी लिविंग होगा। इसके अलावा अगर हम बात स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पे, तो ओवल हो गया, राउंड हो गया, थिन वॉल्ड हो गया, और इसमें कहता है कि सफिशिएंट साइटोप्लाज्म होता जितना होना चाहिए, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, इंटरन्यूक्लियर स्पेस भी इसके बीच में होगा। वॉल मेडअप होगा सेलुलोज का, याद रखना है इसकी जो वॉल्स होते हैं वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। अगर इसी में आप बात करते हैं इसकी 2 की, यानी कि क्लोरेन्काइमा की, तो ये पैरेन्काइमा कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। तो जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है वो पैरेन्काइमा ही होता है जो क्लोरोप्लास्ट रखता है, और उसमें जिसके पास होता है वो होता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्लोरोप्लास्ट मिलता जुलता टर्म है, आप याद रखेंगे। एरेन्काइमा जो होता है पैरेन्काइमा विथ लार्ज एंड एयर स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेस इसके बीच में होता है। फंक्शंस की हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। पैरेन्काइमा का फंक्शंस होता है कि बहुत ही मतलब कहते हैं दे मेक लार्ज पार्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन इन मोस्ट प्लांट। तो जितने पार्ट आपको बड़े बड़े दिखते हैं वो पैरेन्काइमा का दिखता है। ये एक्ट करता है स्टोरेज सेल की तरह, स्टोर करने का काम करता है। क्लोरेन्काइमा जो है कैरी करता है फोटोसिंथेसिस को, क्योंकि ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट जो रखेगा उसी के पास फोटोसिंथेसिस होगा। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की
टर्जिड या पैरेन्काइमा गिव्स का रिजिडिटी देता है, पौधों की मजबूती देता है पैरेन्काइमा, ठीक है, याद रखना। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, पीच एंड कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, यहाँ हो गया मेसोफिल ऑफ लीव्स, पत्तियों में हो गया, एंडोस्पर्म ऑफ सीड, सीड के एंडोस्पर्म में हो गया, जाइलम और फ्लोएम, पैरेन्काइमा भी होता है अगर आप उसके वेस्क्यूलर टिश्यू में जाएंगे तो, दैट्स द डिफरेंट थिंग। जाइलम और फ्लोएम जो है वो कॉम्प्लेक्स में आता है, लेकिन जाइलम और फ्लोएम का जो वेस्क्यूलर टिश्यू होता है उनमें पैरेन्काइमा भी पाया जाता है। ये पाया जाता है लीव्स में, स्टेम ऑफ एक्वेटिक प्लांट में, तो जो पानी में रहने वाले पौधे होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो ये आपने पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा। देखिए दूसरा आपका है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, कॉलन मतलब ग्लू होता है। अब ये लिविंग है, अब लिविंग का मतलब है आगे इलोंगेटेड सेल्स होता है, थिक प्राइमरी वॉल्स हो गया, थिकिंग मोर इन कॉर्नर, कॉर्नर पर ज्यादा इसकी मोटाई होती है। इसके वॉल को मटेरियल देता है सेलुलोज एंड पेक्टिन, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है इनके बीच में। ये मैकेनिकल सपोर्ट ये भी देते हैं, ऑलरेडी पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, वो भी था, रिजिडिटी दे रहा था, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट है, स्पेशली मेनी डाइकोट लीव्स में, यानी हरे जो तने होते हैं उसमें ये सपोर्ट करता है। ये पाया जाता है, देखिए लिखा है पेरिफेरल रीजन ऑफ स्टेम एंड लीव्स, तो पत्तियों का जैसे पत्ती ना पेरिफेरल, इस तरह से पेरिफेरल जो होता है ये बाहर वाला हिस्सा है पेरिफेरल, वहां पाया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं स्क्लेरकाइमा। स्केलर्स का मतलब हार्ड होता है, जनरली ये डेड होते हैं। ये क्या होता है, यहाँ से डेड हो गया, स्क्लेरकाइमा डेड। दो लिविंग आपका हो गया, एक तो पैरेन्काइमा और एक हो गया कॉलेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा ना पैरेन्काइमा का ही बेटा है, याद रखना, है ना। और देखिए पैरेन्काइमा में आएंगे, उसका बेटा हो गया क्लोरेनकाइमा, और एक और था, कौन था यहाँ पर, एरेनकाइमा। और कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा हो गया भतीजा, कॉलेनकाइमा हो गया चाचा, क्योंकि ये भाई हो गया ना इसका पैरेन्काइमा का। हाँ, तो स्क्लेरकाइमा पे आते हैं। ये जो होता है स्केलेट्स मतलब हार्ड हो गया, इसका डेड होता है। स्क्लेरकाइमा कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स, वॉल यूनिफॉर्मली थिक विद इन लिग्निन, आप बोल सकते हैं लिग्निन, लिग्निन का होता है। स्क्लेरकाइमा मेनली सपोर्टिव टिश्यू है जो विथ स्टैंड करता है, स्ट्रेन देता है और थिन वॉल को, और सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। इसके अलावा जो है ये फाइबर्स पाए जाते हैं पैचेज के रूप में, कंटिन्यू बैंड होते हैं वेरियस पार्ट्स में, स्टेम में, तनियों में पाया जाता है। इसका दो, एक फाइबर है और एक आपका स्केलेट्स है। फाइबर्स भी डेड है और ये भी डेड है, क्योंकि ऑलरेडी पूरे में आपने शुरू में बोल दिया कि स्क्लेरकाइमा डेड होता है। ये इलोंगेटेड सेल होता है, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, वॉल्स थिक होते हैं। इसमें देखिए ये इरेगुलर शेप है, सेल वॉल वेरी थिक होता है, मेकिंग सेल कैविटी वेरी स्मॉल, सेल कैविटी इसकी छोटी होती है। जिन लोगों ने मेरा चैप्टर 2 चैप्टर 3 पढ़ा होगा उनको ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जो रिपीटेड है और कुछ टर्म ऐसे हैं जैसे कैविटी, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। और इसके स्क्लेराइड्स की बात करते हैं, कॉमनली इन फ्रूट्स में पाया जाता है, सीड में, प्रेजेंट इन सम लीव्स इन लार्ज नंबर में, कुछ पत्तियों में लार्ज में पाया जाता है। इसके पिक्चर देखते हैं हम लोग, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम जाइलम फ्लोएम पर भी आ जाएंगे। तो छोटा कर लिया जाए इसको, ये देखिए जी हमने इसको छोटा कर दिया, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू, सबसे पहला पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम पैरेन्काइमा का है। इसमें आपको साइटोप्लाज्म भी मिलता है, वैक्यूल्स भी मिलता है, न्यूक्लियस भी है, थिन सेल वॉल भी है, एयर स्पेस भी इसके बीच में है। क्लोरेनकाइमा की बात करते हैं आप, देखिए कॉलेनकाइमा नहीं बोल रहा मैं, क्लोरेनकाइमा जो कि पैरेन्काइमा का ही एक बेटा है। तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, जो सेम चीज जो इसके पास है वो इसके पास है, देखिए है तो वही पैरेन्काइमा ही। पैरेन्काइमा बना कैसे है, मतलब क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा के मिलाने से ही बना है। मिलाने मतलब उसके एक कैटेगरी में रखकर, वैसे तो क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा अलग अलग रहेंगे। कॉलेनकाइमा देखिए दिया यहाँ पर, थिक वॉल्स है, कॉर्नर पे देखिए थोड़ा सा मोटा मोटा दिख रहा है, यहाँ पर थिन सेलुलोज का बना होता है, यहाँ पर लार्ज वैक्यूल्स है। इसके अलावा और भी चीजें दी गई है यहाँ पर, इसको ढंग से दिखाया गया है, सेकेंडरी वॉल इस तरह से, नो इंटरग्रल स्पेस वगैरह, तो खैर ठीक है, ये डायग्राम के हिसाब से है। कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो जाइलम फ्लोएम हो जाएगा, जाइलम वही ज से जल, ज से जाइलम, और फ से फल, फ से फ्लोएम हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हमने कर लिया है। ठीक है। चलिए, तो जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म कॉन्टिन्यूस सिस्टम इनसाइड अंदर, ट्यूब सा बना होता है उसके अंदर, रूट्स से कनेक्ट करता है पत्तियों को और तनों को, और दे आर नोन एज वेस्कुलर टिश्यूज के नाम से जानते हैं। वेस्कुलर बंडल रूट सिस्टम में पाए जाते हैं। जाइलम का मतलब, जाइलो मतलब वुड होता है,
जाइलम कंटेनिंग टिश्यू विच कंडक्ट्स वाटर सॉल्ट अपवर्ड, अपवर्ड हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, याद रखना। जाइलम के पास एक तो ट्रैकिड्स होता है, एक वेसल्स होता है, फाइबर्स होता है और जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ये 4 पार्ट होते हैं। फ्लोएम के पास आएंगे, फ्लोएम भी कंडक्टिंग टिश्यू में ही आता है, कंडक्ट करता है मेटाबॉलिट, मतलब ये कि फूड और मेटाबॉलिट्स में फूड हो गया सिंथेसाइज्ड इन लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम में आएंगे तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, इसमें लिखा है शीप ट्यूब एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर सबका दे रखा है स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर जाइलम फ्लोएम पर भी आ जाएंगे एंड देन आफ्टर फिर जो है आगे फिर हम जानेंगे इसका क्या क्या रूट और शूट टिप जो भी जानेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है देखिए स्ट्रक्चर में साफ साफ आपको दिखेगा, थोड़ा सा इधर कर लिया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जाइलम, यहाँ पर देखिए ये जितना ये वाला हिस्सा यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला, ये इधर का जो हिस्सा दिख रहा है ये आपको जाइलम का दिख रहा है। जाइलम वेसल्स पहले दिखाया है, देखिए ये डायग्राम जाइलम वेसल्स का है, ये वाला डायग्राम। इसके अलावा आपको ट्रैकिड्स दिखेगा, है ना, ट्रैकिड्स एंड फाइबर्स सब दिखाया है यहाँ पे, एक करके यहाँ पर सब दिखाया है। यहाँ पर सिंगल परफॉर्मिंग प्लेट और मल्टी परफॉर्मेशन प्लेट सब दे रखा है यहाँ पर। हालांकि इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नाम मालूम होना चाहिए कि क्या क्या होता है। जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स होता है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा में यदि आप आते हैं तो ये देखिए ट्यूब ट्यूब सा बना होता है। देखिए ट्यूब तो खैर इसमें भी था, लेकिन इसमें भी ये ट्यूब ट्यूब सा बना होता है। ये जो ट्यूब होते हैं इसको, है ना, ये ट्यूब क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं अभी कोई भी चीज जैसे फूड वगैरह बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में। तो ये हमेशा ट्यूब की तरह होते हैं प्लांट के अंदर में, जो आपको दिखता है। जब पेड़ को काटते हैं ना तो हम लोग कहते हैं लगता है जाइलम फ्लोएम खत्म हो गया, नहीं, वो बहुत अंदर में होता है। ऊपर तो वैक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर चिपचिपा सा निकलते रहता है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर दिया है। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं जरा हम लोग। जैसे यहाँ पर एक फंक्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे जाइलम की ही अगर हम लोग बात करें, स्ट्रक्चर फंक्शंस आ जाएगा यहाँ पे। जाइलम की ही बात करें तो जाइलम में क्या है, ट्रैकिड्स हो गया जो डेड होता है यहाँ पर, लॉन्ग सेल्स विथ पॉइंटेड एंड्स, वॉल्स थिक एंड लिग्निन का बना होता है, पोर्स होते हैं वॉल्स में। ऑल ऑफ देम फंक्शंस एज ए यूनिट टू कंडक्ट वाटर मिनरल्स अपवर्ड, हमेशा कहा ऊपर की ओर भेजता है। वेसल्स की बात कर, ट्रैकिड्स का काम था, ध्यान देना ट्रैकिड्स का। वैसे तो जाइलम का पूरा ये है, ये तो पूरा जाइलम का काम है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो वेसल्स का देखते हैं, शॉर्टर होता है, ब्रॉडर होता है, ट्रैकिड से थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक होता है, लिग्निन का, पोर्स होते हैं, एंड्स वॉल्स ओपन करता है जहां सेल ज्वाइन करता है, लंबे ट्यूब में जाके मिलता है। जाइलम फाइबर हो गया आपका, डेविड डेड है, इन लॉन्ग सेल्स विद वेरी थिक लिग्निन, डिपोजिशन ऑन द वॉल्स, नो पोर्स ऑन द वॉल्स, दीवारों में कोई पोर्स नहीं। हालांकि इतना डिटेल जाते नहीं है, लेकिन ठीक है पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे। ये लिविंग होता है, पैरेन्काइमा स्मॉल थिन वॉल्ड होता है जो सेलुलोज का बना होता है। इसमें यही मेन चीज आपको याद रखनी है। अगर फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम का भी इसमें 1 2 3 4 यहाँ पर है, 4 स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें सीव ट्यूब दिया हुआ है, सब लिविंग होता है, खाली एक डेड होता है फ्लोएम फाइबर। तो इलोंगेटेड होता है, ज्वाइन करता है ट्यूब से, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, एंड वॉल ऑफ द सेल्स हैव परफोर्टेशन ऑन देम विच गिव देम द नेम, उसी से एक नेम मिला है सीव इसका। और देखिए इसमें जितना काम इसका वही है, मेन ये याद रखिए फंक्शंस की, ये यूनिट करता, ट्रांसलोकेट करता है फूड का, एसिमिलेट करता है, जहां पर बना है उसके अलावा सारे हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। कंपेनियन से लिविंग हो गया, एलंगेटेड हो गया, आप बोल सकते हैं एसोसिएटेड होता है सीव सेल से। और यहाँ पर जो हो गया सेल्स वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, फ्लोएम फाइबर हो गया, वेरी लॉन्ग थिक लिग्निफाइड वॉल्स हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, ये भी एलोंगेटेड होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी सेलुलोज का बना है। मैं इतना डिटेल में आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है, आप मेन इसका फंक्शन याद रखिए और इसका नाम केवल याद रखिए। बाकी ऐसा पिक्चर वगैरह भी कोई ऐसा नहीं, कोई बहुत हार्ड आपको ऐसा ऐसा करना है। एंड देन आफ्टर फिर इसमें जो जाएगा आपका इसका थ्योरी एक्सप्लेन करेगा इसका आगे का। तो खैर इसी को हम फर्स्ट पार्ट में रखते हैं, बाकी के पार्ट्स फिर आगे हम लोग देखेंगे। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। आप चाहते हैं हमारी बायोलॉजी क्लास लाइव क्लास में ज्वाइन करना, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है हमारा 9643480201, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल 1 टाइम फी रखा गया, गरीब से गरीब विद्यार्थी भी पढ़ सकता है। और साथ में जिस तरह से यूट्यूब पर हमारा चैनल बना हुआ है GCC NIOS क्लासेस के नाम से, वैसे ही हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल बना हुआ है GCC NIOS क्लासेस, बिल्कुल फ्री है। आप जाइए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली आप वहाँ पहुँचेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर सारे अपडेट है, कई बार नोट्स PDF वगैरह भी मैं देता रहता हूँ, तो आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
काफ़ी मेहनत से वीडियो बनता है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और बहुत सारे बेस्ट विशेष हमारी तरफ से, आप अच्छा स्कोर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।